कोरोना का खतरा फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। हालांकि इस वायरस से ठीक होने वाले मरीजों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन वायरस के नए नए वेरिएंट्स की वजह से अब इसकी तीसरी लहर की बातें होने लगी हैं। देश के तमाम एक्सपर्ट्स इस बारे में चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन अब इसके बाद लोगों के मन में कई तरीके के सवाल घर कर रहे हैं, जैसे यह लहर देश में कब दस्तक देगी और यह पहली और दूसरी लहर से कैसे अलग होगी। नई लहर को देखते हुए दुनिया भर के साइंटिस्ट वायरस के इन अलग अलग वेरिएंट्स का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। कोविड एक्सपर्टों के अनुसार वायरस की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरा हो सकती है। इसकी वजह यह भी है कि जब तक देश में तीसरी लहर दस्तक दे, तब तक ज्यादातर वयस्कों को कोरोना का कम से कम एक टीका लग चुका होगा। अब समय है कि केंद्र और राज्य सरकारों को इसके लिए मजबूत रणनीति अभी से बनानी चाहिए। तीसरी लहर की परिस्थितियों को संभालने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर बच्चे अस्पताल जाएंगे तो उनके पेरेंट्स को भी साथ जाना होगा। इसलिए वयस्कों में वैक्सीनेशन समय पर पूरा किया जाना बहुत जरूरी हो गया है। इसका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस वायरस से बच्चे भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 0 से 10 वर्ष तक के 1,85,930 बच्चे वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में हर दिन करीबन 300 से 500 बच्चे बीमार हो रहे हैं। साथ ही राज्य में 11 से 20 साल के 3,29,709 बच्चे और युवा अब तक इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई से ज्यादा राज्य के ग्रामीण इलाकों के बच्चे बीमार हो रहे हैं। इन बच्चों में खांसी जुकाम के साथ पेट से जुड़ी समस्याओं के लक्षण मिल रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार ज्यादातर बच्चे जो कोविड-19 से प्रभावित हैं, उनमें मौजूद लक्षण हल्का बुखार, खांसी, जुकाम और पेट से संबंधित समस्याएं हैं। कुछ को शरीर में दर्द, सिर दर्द, दस्त और उल्टी की भी शिकायत मिल रही है। ऐसे भी कुछ मामले हैं जिनमें निमोनिया भी देखा जा रहा है। इसी को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो पेरेंट्स बच्चों में हल्के लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। माता पिता को बच्चों से संभावित डायरिया, सांस लेने में समस्या और सुस्ती जैसे लक्षणों पर ध्यान रखना चाहिए। खासकर बुखार के साथ इस तरह के लक्षणों पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ऐसे लक्षण दिखने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। साथ ही बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई भी दवा जैसे एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीबायोटिक आदि ना दें। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बच्चों को मास्क भी पहनाएं। उन्हें खेलने के लिए घर से बाहर निकलने ना दें। जरूरी है कि आप बच्चों के साथ किसी भी सार्वजनिक स्थानों, फंक्शंस और अन्य आयोजनों में ना जाएं, क्योंकि इन जगहों पर संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है। घर में यदि किसी मेंबर को कोरोना हो गया है तो बच्चों को उनसे दूर रखें। यदि नवजात या बच्चे को कोरोना से जुड़े कोई भी लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और इसके अलावा सबसे अहम बात, घर पर बना खाना बच्चों को खिलाएं। इसके साथ ही फलों और सब्जियों का सेवन भी अधिक करवाइए। हम आपको बता दें कि अगर हम सावधानी बरतेंगे तो भारत में बन रही वर्तमान स्थिति से हम जल्दी बाहर निकलकर इस वायरस को मात दे सकते हैं। अगर हम सरकार की दी गई गाइडलाइन का पालन करेंगे तो तीसरी लहर दस्तक देती भी है तो वह दूसरी लहर जैसी खतरनाक नहीं होगी।